अक्सर जब हमारे प्लांट पूरी तरह से सूख जाते हैं तो हम समझते हैं कि प्लांट पूरी तरह से सूख चुके हैं और उसे हम लोग गमले से निकाल कर फेंक देते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में सूखे अपराजिता के प्लांट को किस प्रकार से हरा भरा और स्वस्थ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई प्लांट पूरी तरह से सूख चुके हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी जान है तो वो प्लांट आपके हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे अपराजिता के प्लांट है जिसकी रिपोर्टिंग लास्ट फरवरी में मैं की थी। और कुछ दिनों के बाद, फरवरी के बाद मार्च में कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चली गई थी और जैसे ही आई तो देख सकते हैं पूरे प्लांट सूखे हुए नज़र थे। लेकिन मैं इसे चेक करने की कोशिश की कि क्या ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो मुझे एक अंधेरे में प्रकाश नज़र आए। जैसे ही इसकी ब्रांच को थोड़े से मैं खरोची तो कुछ ब्रांचों में मुझे हरापन, ग्रीनरी नज़र आए, लेकिन कुछ ब्रांच पूरी तरह से सूख चुके थे। और ये उजले कलर के अपराजिता के प्लांट है जो पिछले साल भर भर के फ्लावरिंग करते थे और इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती थी, बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ। तो सबसे पहले आप कोशिश करें जो भी सूखे हुए प्लांट है उसे बिल्कुल फेंके नहीं। आप देखें कि क्या आपके प्लांट में थोड़ा सा भी जान बचा हुआ है या फिर थोड़ा सा भी ग्रीनरी अगर आपके प्लांट में रहेंगे तो कुछ फर्टिलाइज़र और कुछ पेस्टिसाइड के मदद से आप अपने सूखे हुए प्लांट को हरा भरा कर सकते हैं। तो हमने भी इसके ब्रांच को थोड़े से खरोच कर देखी तो थोड़े से मुझे ग्रीनरी नज़र आई। तो सबसे पहले जो भी सूखे हुए ब्रांच है जो सूख गए थे उसे मैं हटा दी ताकि उसमें नए ब्रांच निकल सके, क्योंकि सूखे ब्रांच रहेंगे तो फालतू में ये एनर्जी भी लेते रहते हैं। तो सबसे पहले जितने भी सूखे ब्रांच है उसे मैं हटाई और मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई की और उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी अनवांछित घास पात उगे हुए थे उन सबको हटा दी, यानी कि बिल्कुल भी साफ़ कर दी। गुड़ाई करके सबसे पहले मैं इसमें यूज की मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं पहले से बनाकर रख रखी थी। इसकी मिट्टी में अच्छी तरह से खाद दी, यानी कि ब्रांच की कटाई के पहले, जितने सूखे ब्रांच की कटाई के पहले। और उसके बाद थोड़े से मैं इसकी मिट्टी में इप्सम साल्ट का घोल भी यूज की और उसके साथ ही साथ जब इसके सूखे ब्रांच पर भी पूरी अच्छी तरह से इप्सम साल्ट का स्प्रे की और इसकी मिट्टी में भी अच्छी तरह से स्प्रे की और मिट्टी में भी हल्के इप्सम साल्ट का घोल भी डाली थी। और बाद में करीब 2-3 दिन के बाद, और इसमें फर्टिलाइज़र मैं यूज की थी 27 मार्च को और स्प्रे यूज की थी 29 मार्च को। और 29 मार्च को ही इसमें इप्सम साल्ट का घोल भी डाली थी। और देखिए आगे की वीडियो में 31 मार्च की इवनिंग को जब मैं वाटरिंग इसमें कर रही थी तो थोड़ा सा मुझे रूट के सट के मुझे ग्रीनरी महसूस हुए, लेकिन अभी पता नहीं चल रहे थे कौन से प्लांट है, मैं रहने दी। धीरे धीरे जब ये प्लांट बड़े हो गए तो उसके पत्तों के माध्यम से समझ गई कि ये अपराजिता के ही प्लांट हैं। तो अभी भी कुछ शंका बनी हुई थी कि क्या ये सीड के माध्यम से ग्रो हुए हैं। तो इस शंका को दूर करने के लिए हमने पूरी मिट्टी गमले की निकाल डाली और जैसे ही मिट्टी निकाली तो इसके रूट से एक ब्रांच निकल रहे हैं, यानी कि एक नए ब्रांच, यानी कि ये प्लांट जो निकल रहे हैं ये अपराजिता के न्यू ब्रांच, ये अपराजिता के पुराने प्लांट में ही ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस तरह से देखकर मैंने इसे
फिर से दोबारा से फिलअप कर दी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरे सूखे ब्रांच में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई और ये ब्रांच की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि देख सकते हैं। कुछ दिनों में इसमें कलियां भी आने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी आप सूखे प्लांट को फेंके नहीं। कुछ दिनों के लिए आप उस पर फर्टिलाइज़र डालें, कुछ पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दें, ज्यों के त्यों भूल जाएं, छोड़ दें उसे। बस वाटरिंग करते रहें समय पर समय, जैसे ही सभी प्लांट की वाटरिंग करते हैं। तो इस तरह से मेरे सूखे ब्रांच फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की मदद से, कुछ केयर की मदद से दोबारा से हरे भरे और स्वस्थ हो गए और नए ग्रोथ इसमें देखी जा रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।